हम लोग एनटीए टेस्ट 66 इसका ज़ूलॉजी डिस्कशन कर रहे हैं। पेपर कुछ क्वेश्चंस इसमें एनसीईआरटी के बाहर से हैं, लेकिन बेसिक्स हैं, सिंपल क्वेश्चंस हैं। नो डाउट एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, लेकिन उतना हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, क्या लॉजिक्स हैं उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो देखिए, सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 5 ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, ये एक बहुत फेमस फ़ोटो है। एवोल्यूशन ऑफ मैन के नाम से आपको किसी भी बुक के अंदर मिल जाएगा, किसी भी मैगज़ीन के अंदर मिल जाएगा। तो एवोल्यूशन ऑफ मैन, सबसे पहले देखिए, ये एक पूरी सीरीज़ को बता रहा है कि किस तरह से सेमी इरेक्ट, कंप्लीट इरेक्ट, फिर उसके बाद फुली इरेक्ट, फिर एवोल्यूशन हुआ है और फिर मॉडर्नाइजेशन। ये वाला मैन मॉडर्न मैन है। तब ये किसको बताता है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, एंथ्रोपोलॉजी को, स्टडी ऑफ मैन, ये उससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है। नो डाउट ये डायग्राम एनसीईआरटी का नहीं हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल है। हम बहुत बार ये सब पढ़ते हैं। देखिए, पॉलीस्पर्मी इज प्रिवेंटेड बाय, क्वेश्चन नंबर 10, ऑल द इवेंट्स एक्सेप्ट। तो देखो, एक से ज़्यादा स्पर्म की एंट्री को रोकने के लिए, ठीक है, देखिए हो क्या रहा है, ये जो ओवम है, इस ओवम की तरफ एक से ज़्यादा स्पर्म एंटर करते हैं, है ना, एक से ज़्यादा स्पर्म इसके तरफ मूव करते हैं। तो ये ओवम और इसकी तरफ एक से ज़्यादा स्पर्म एंटर कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, जैसे ही फर्स्ट स्पर्म एंटर करता है, यहाँ पर ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ओवम की, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को नाम देते हैं ऊलेमा। इस ऊलेमा में सोडियम इन्फ्लक्स होता है, जिसकी वजह से अंदर की तरफ भरे हुए कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स फट जाते हैं और उनके अंदर भरा हुआ कंटेंट इस मेम्ब्रेन के चारों तरफ, यानी ऊलेमा के चारों तरफ एक टफ बैरियर की तरह अवेलेबल हो जाता है। तब इसको हम फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन कहते हैं, जो इंश्योर करती है, क्या कहलाएगी ये? फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, जो ये इंश्योर करती है कि अब दूसरा स्पर्म एंटर नहीं हो पाएगा। तो देखिए, इलेक्ट्रिकल चेंजेस सोडियम की वजह से आते हैं, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, कोर्टिकल रिएक्शन इसको बोलेंगे, कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स का रप्चर होना, रप्चर होने के बाद यहाँ पर जो कंटेंट्स है उसका ऊलेमा पर बिखर जाना, जोना रिएक्शंस हो सकता है, इसको ये कहते हो, है ना, करीब करीब ठीक है। ये कोर्टिकल रिएक्शन का पार्ट है। तो देखिए, सोडियम का अंदर जाना इस रिएक्शन को बिल्कुल इसका अपोजिट लिखा है। ये पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करने वाली रिएक्शंस हैं। ठीक है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये कोर्टिकल रिएक्शन से रिलेटेड एक, सोडियम अंदर की तरफ जाएंगे और फिर उसके बाद ये कंप्लीट होगा। तो पॉलीस्पर्मी कैसे प्रिवेंट की जाती है? इलेक्ट्रिकल चेंजेस की वजह से, कोर्टिकल रिएक्शन की वजह से। जोनल रिएक्शन एक अलग पार्ट है। तो ये वाला जो पार्ट है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कोर्टिकल रिएक्शन में। कोर्टिकल रिएक्शन अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है, लेकिन अगर सोडियम के अकॉर्डिंग ये लिखा हुआ है तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है ना। इन सभी फैक्ट्स के अंदर सब अलग अलग रिएक्शंस हैं। तो देखिए, करेक्ट आंसर इसका डी हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। मिल्क इज चेंज इनटू कर्ड। देखिए, मिल्क को कर्ड में बदलने वाला एंजाइम ये क्या कहलाता है? ये कर्ड वाले जो बैक्टीरिया हैं ये कहलाते हैं लैक्टोबैसिलस, है ना, जो मिल्क को कर्ड के अंदर बदल देते हैं। और ये करीब 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर 8 to 10 आवर्स इसमें रखने के बाद होता है। तो इसमें क्या होता है, जो मिल्क प्रोटीन है उसका पार्शियल डाइजेशन होता है। तो देखिए,
कौन कौन से लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियल ग्रुप के अंदर, एक तो लैक्टोबैसिलस खुद होना चाहिए, दूसरा स्ट्रेप्टोकोकस होना चाहिए। यहाँ पर एसिटोबैक्टर एसिटाई ये एसिटिक एसिड का सोर्स है, तो इससे हमें एसिडिक एसिड मिलेगा। बैसिलस मेगाथीरियम, तो देखिए ये भी यहाँ पर यूज़ नहीं है। ज़ेंथोमोनास सिट्राई ये दूध को फाड़ने वाला है, लेकिन ये दही जमाने के लिए नहीं होता है, ये पनीर वगैरह इस तरह से कुछ निकालने के लिए किया जाता है। तो लैब इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नन ऑफ दीज ये करेक्ट मानी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 को देखें। रेस्पिरेशन इज़, तो देखो मैं डेफिनेशन आपको क्या लिखवाता हूँ। रेस्पिरेशन इज़ अ फिज़िको केमिकल प्रोसेस, और इस प्रोसेस से होता क्या है, जिससे ऑक्सीडेशन ऑफ फूड ये देखने को मिलता है और CO2 प्लस एनर्जी ये रिलीज़ होती है। तो ये इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है। तो देखिए रेस्पिरेशन इज़ ए फिज़िको-केमिकल प्रोसेस बाय विच ऑक्सीडेशन ऑफ फूड अकर्स, तो ये आंसर हमें यहाँ पर मिल गया। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी। हम लोग डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन हम यही लिखते हैं, आप लोग याद रखिए। हमारे अकॉर्डिंग हमारे नोट्स में डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन यही है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 13। 2 बैक्टीरिया फाउंड इन वेरी यूज़फुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, तब कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर जो बहुत बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहे हैं। इनको हम जीन ट्रांसफ़र के लिए ले सकते हैं। Two bacteria found to be very useful in genetic engineering experiments are देखिए सिनोरैप्टिडिस एलिगेंस। देखो क्वेश्चन का स्टेटमेंट हमें देखना है और स्टेटमेंट में लिखा है बैक्टीरिया। सिनोरैप्टिडिस ये बैक्टीरिया नहीं है, ये राउंड वर्म है। तो सिनोरैप्टिडिस एलिगेंस ये एक फ्री लिविंग निमेटोड है। करीब करीब 1 मिलीमीटर इसकी लंबाई होती है। सॉइल के अंदर ये मिलता है। तब अगर स्टेटमेंट के हिसाब से देखें तो इसमें पूछा है बैक्टीरिया। हमें या सभी को पता है एग्रोबैक्टीरियम जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा है। तो अब बायोटेक्नोलॉजी के हिसाब से दूसरा बैसिलस थुरिंजिएंसिस होना चाहिए था। तो देखिए ये क्वेश्चन शायद इन लोगों से गलत बन गया है ना। सिनोरैप्टिडिस एलिगेंस सिनोरैप्टिडिस एलिगेंस इसकी क्या ख़ास बात है?
ये सबसे पहली चीज़ बैक्टीरिया नहीं है, और अगर बैक्टीरिया नहीं है तो फिर इसको यहाँ पर पूछा क्यों गया है? ये एक यूकैरियोट है, और यूकैरियोट राउंडवॉर्म ग्रुप के अंदर इसको बोला गया है ना, राउंडवॉर्म के नाम से इसको जाना गया है। दोस्तों ये यहाँ जो लिखा हुआ है सिनोरhabditis एलिगेंस, ये एक राउंडवॉर्म है। एग्रोबैक्टीरियम एक बैक्टीरिया है। तो हम इस क्वेश्चन को एक बड़ा सारा क्वेश्चन मार्क दे देते हैं, ये क्वेश्चन गलत है ना। अब देखते हैं आंसर्स में भी, एक्सप्लेनेशन में भी कुछ और आ रहा है। आर्कियोप्टेरिक्स आर ट्रांजिशनल फॉसिल। ट्रांजिशनल फॉसिल क्यों बोला है? क्योंकि ये रेप्टाइल्स और एव्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम द रॉक्स ऑफ फॉलोइंग पीरियड। तो एवोल्यूशन ऑफ बर्ड को बता रहा है, जो जुरासिक पीरियड से रिलेटेड है, याद रखना है। तब आंसर ए जो है वो करेक्ट हो गया यहाँ पर। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, विच इज़ अ सिम्टम ऑफ एक्सोप्थैलेमिक गॉइटर। एक्सोप्थैलेमिक गॉइटर का सिम्टम क्या है? तो देखिए हार्ट रेट का बढ़ जाना। एक्सोप्थैलेमिक गॉइटर क्या है? हाइपर सिक्रेटरी प्रॉब्लम है। क्या हुआ इसमें? थायराइड सीक्रीशंस, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड की वजह से बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। तो एक्सेसिव थायरोक्सिन क्या करेगा? आई बॉल के पीछे की तरफ, यानी आई ऑर्बिट में, ये डिपोजिशन कॉज करेगा, और डिपोजिशन ऑफ फैट की वजह से हो क्या रहा है, यहाँ पर आइज़ को प्रोट्रूड किया जा रहा है। तो हार्ट रेट बढ़ेगी, बिल्कुल सही है, बीएमआर बढ़ रहा है तो हार्ट रेट बढ़ रही है। प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल होगा, देखने को मिलेगा, और इसको हम गेजिंग सिंड्रोम भी कहते हैं। नहीं, टू द पेशेंट नहीं है, सॉरी, है ना। तो ये ऑफ द पेशेंट होता तो ये सही हो जाता। तो ए एंड बी ये करेक्ट ऑप्शन डी है ना। फ्राइटेंड लुक टू द पेशेंट, ये फ्राइटेंड लुक पेशेंट का होता है। एफ्रेंट नर्व फाइबर्स कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम। तो देखिए बहुत सिंपल सा तरीका है, हम हमेशा क्लास में भी यही पढ़ते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बॉडी के यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ मैसेज आ रहा है, या मैसेज को ले जाया जा रहा है। तो देखिए पेरिफ्री ऑफ द बॉडी, पेरिफेरल पार्ट्स, तो देखो ये कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगी एफ्रेंट, इसको बोलेंगे ईफ्रेंट। तो एफ्रेंट नर्व फाइबर सीएनएस की तरफ मैसेज ले जाते हैं पेरिफेरल पार्ट ऑफ द बॉडी से। सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ एक्शन ऑफ टी सेल्स। ये कॉम्प्लेक्स क्या कहलाएगा? इस कॉम्प्लेक्स को हम नाम देते हैं मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। टी सेल्स जो भी कंसर्निंग सेल्स हैं उसके साथ मिलकर के ये कॉम्प्लेक्स बना लेती हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। तो देखो आप, सबसे छोटा इंडिविजुअल एक ही तरह के आपस में जुड़े तब एक पॉपुलेशन, बहुत तरह की पॉपुलेशंस एक कम्युनिटी बनाती हैं। तो यहाँ पर उल्टा लिखा है, कम्युनिटीज़ एग्जिस्ट विद इन पॉपुलेशन, नहीं, पॉपुलेशंस एग्जिस्ट विद इन कम्युनिटी। तब बी जो है वो रॉन्ग हो गया, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इसमें बी है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, अमंग द टू क्लासेस
among the 5 classes of immunoglobulins in humans, the one that is secretory in nature, मतलब secretions के साथ बॉडी के अंदर कौन गया? तो देखिए ये जाता है प्लेसेंटल सीक्रेशन के साथ, फीटस की बॉडी के अंदर ड्यूरिंग गेस्टेशन पीरियड। ये फर्स्ट मदर मिल्क के साथ या अर्ली लैक्टेशंस में IgA ये एंटर करता है। तो ये दोनों सीक्रेशंस के साथ बॉडी में जा रहे हैं, है ना, मतलब वहाँ बन नहीं रहे हैं, बॉडी के अंदर जा रहे हैं, इसलिए हम इन दोनों को सीक्रेशन से रिलेटेड एंटीबॉडीज़ बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज फाउंड इन क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियंस में देखो आर्थ्रोपोडा की 5 क्लासेस हैं, 4 क्लासेस हैं हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो देखिए पहली क्लास ये कहलाती है क्रस्टेशिया, दूसरी कहलाती है इंसेक्टा, तीसरी एरेक्निडा और फिर इसके बाद मिरियापोडा। तो ये अलग अलग क्लासेस हैं। क्रस्टेशिया कितने एंटिनी? देखिए एंटिनी क्रस्टेशिया के अंदर 2 पेयर्स मैक्सिमम यहीं पर हैं। इंसेक्टा 1 पेयर, एरेक्निडा नो एंटिनी, मिरियापोडा 1 पेयर। इसी तरह से देखिए एक और मैं बता देता हूँ, वॉकिंग लेग्स क्रस्टेशिया में 5 पेयर्स, इंसेक्टा में 3 पेयर्स, एरेक्निडा में 4 पेयर्स, मिरियापोडा में 1 or more pairs on each segment। तो इसके हिसाब से करेक्ट ऑप्शन देखिए, ये तो मैंने बात की एंटिनी, और ये हम एक क्वेश्चन में इसी टेस्ट के लेंगे। एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्रस्टेशिया में कौन सा है? तो देखिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्रस्टेशिया के पास ग्रीन ग्लैंड्स हैं, ग्रीन ग्लैंड्स। इंसेक्टा में क्या है ये ध्यान रखना है हमें, मेलपीगियन टिब्यूल्स हैं। एरेक्निडा में क्या होती है? एरेक्निडा के पास कॉक्सल ग्लैंड्स होती हैं। मिरियापोडा इसके पास भी मेलपीगियन टिब्यूल्स है। तो देखिए ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36, ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर बताई आपको, ये इन्फॉर्मेशन याद रखना है, ये हम आगे भी यूज़ करने वाले हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 36 में करेक्ट ऑप्शन सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 35, द 2 पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स ऑफ ह्यूमन इंसुलिन आर लिंक्ड टुगेदर बाय। कोई भी हो, है ना, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन कहीं पर भी होंगी, ये हमेशा पॉलीपेप्टाइड चेन कहीं भी हों। देखिए एक एंड इनका COH होता है, एक एंड NH2 होता है। ये एक और पॉलीपेप्टाइड चेन, ये इसका एक NH2 एंड और ये दूसरा COH एंड, ये आपस में डाइसल्फाइड लिंकेज से जुड़ी रहती है। तो ये कौन सा बॉन्ड है? ये बॉन्ड कहलाता है डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो ये इससे जुड़ी हुई मिलेंगी हमें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 करेक्ट ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस EcoR1 कट द स्ट्रैंड ऑफ DNA। अब देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ रहा है ना, काफ़ी बार ये आ चुका है। क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम
इको R1 ये किस तरह से अपनी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को शो करता है। तो देखो आप ध्यान से देखना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, काफ़ी बार आ चुका है। G A A T T C 5 से 3 की तरफ, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस G A A T T C ये 5 से 3 की तरफ। अब देखिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इको R1, इसकी निकिंग साइट कहाँ है? G और A के बीच में, हाईली स्पेसिफिक है। किसकी साइट है ये? इको R1 की। तो इको R1 इसकी पैलिंड्रोमिक साइट G और A के बीच में। तो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, नहीं, सेंटर से नहीं काटता है। अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ऑप्शन 20 में करेक्ट है। ठीक है, इसमें आंसर ए दिया है। तो देखिए आप, इसमें हम करेक्शन करेंगे। करेक्शन क्या है? बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अगर ये सेंटर से काटता तो टी और ए के बीच में काटता, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के सेंटर से थोड़ी सी दूरी पर काट रहा है, बिल्कुल ठीक है। तब इस तरह की कट वाले एंजाइम, ऐसे कट जो लगाते हैं जो सेंटर से नहीं काटते हैं। ठीक है, एक तो ये कट, इसको हम कहते हैं स्टैगर्ड कट, और इससे जो एंड्स बनेंगे ये कहलाएंगे स्टिकी एंड्स। इको R1 स्टिकी एंड्स बनाने वाला एक बहुत अच्छा RE है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट एज वेल एज अ ड्रग। तो देखिए ड्रग के तौर पर यहाँ पर सिर्फ विनब्लास्टिन है। किससे निकाला जाता है? सोर्स क्या है इसका? विनकारोजिया इसका सोर्स है। विनकारोजिया इसका कोई और नाम है क्या? तब याद रखना है कैथीरेंथस रोजियस, ये इसका पुराना नाम है। और किसी नाम से हम इसको जानते हैं क्या? ये हमारे घरों में भी मिल जाता है, सदाबहार के नाम से, किसी भी नर्सरी में मिल जाएगा। और बारहमासी भी कहते हैं, हमेशा इसमें फ्लावरिंग आती है, इसलिए इसको बारहमासी भी कहते हैं। तो इससे विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन, ये दो ड्रग्स हमने निकाली हैं जो एंटी कैंसर ड्रग्स हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। एंटामीबा डिफर्स फ्रॉम अमीबा। एंटामीबा पैरासिटिक अमीबा है। ठीक है, पैरासाइट्स बॉडी के अंदर रहते हैं, जहाँ पर एक्सेस ऑफ वाटर नहीं है तो इनको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की ज़रूरत नहीं होती। तो अमीबा और एंटामीबा में मेजर डिफरेंस क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को लेकर के है। तब करेक्ट ऑप्शन इसमें डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, लेंस ऑफ आईज इज़ डेराइव्ड फ्रॉम। तो देखिए सही आंसर है इसका एक्टोडर्म। आई लेंस एक्टोडर्म से मिलकर के बना होता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और इसके अलावा आईज में रेटिना है, जैसे इसको हम देखें तो रेटिना भी पूरी एक्टोडर्मल ओरिजिन की है। ठीक है, रेटिना में जो मेन कंटेंट है ये जो आई लेंस है, ये सरफेस एक्टोडर्म से मिलकर के बना होता है। किससे बना होता है? ध्यान रखना है आपको, सरफेस एक्टोडर्म से मिलकर के ये बना होता है। तो बिल्कुल सही आंसर है ए। याद रखना है, मैं लिख देता हूँ, किससे मिलकर के बना हुआ? सरफेस
एक्टोडर्म से। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेलेक्ट द रॉन्ग वन। रॉन्ग पहचानना है। प्रॉन यानी क्रस्टेशियंस के 2 पेयर्स ऑफ एंटीनी होते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द रॉन्ग वन। नेमेटोसिस्ट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम निडेरिया, बिल्कुल सही है। Millipedes have 2 pairs of appendages in each segment of the body, करीब करीब ठीक है। Animals belonging to phylum Porifera are marine and freshwater, ये गलत हो गया, एक एक्सेप्शन है बस फ्रेश वाटर का। तो प्रॉन हैज़ 2 pairs of antennae, बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ आंसर सी मेरे हिसाब से करेक्ट होगा। तो इसमें डी जो है वो रॉन्ग आंसर है। क्रस्टेशिया में देखो, मैंने क्वेश्चन नंबर 36 जब मैं बता रहा था उसमें मैंने आपको बताया कि क्रस्टेशिया के पास 2 पेयर्स ऑफ एंटेनी होते हैं। ये आगे हमें एक क्वेश्चन में हेल्प करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर है वो आंसर सी जाना चाहिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है। पॉरीफेरेंस में फ्रेश वाटर मिलना एक एक्सेप्शन है, इसमें जनरल फॉर्म में लिखा है। तब करेक्ट आंसर सी है। Read the following sentences and select the correct option with all true statements. During parturition, oxytocin induces intense contraction in the uterus. बिल्कुल सही है। After parturition, oxytocin stimulates milk ejection. ये भी ठीक है। The labor pain during childbirth is due to oxytocin या due to contraction, ये भी ठीक है। ऑक्सीटोसिन इज सीक्रेटेड फ्रॉम प्लेसेंटा एंड ओवरी, नहीं, ना तो ये प्लेसेंटा से निकलता है ना ओवरी से निकलता है। तब इसका सीक्रेशन कहाँ से होता है? ये सिंथेसाइज हुआ हाइपोथैलेमस से, और हाइपोथैलेमस से सिंथेसाइज होने के बाद ये ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आ गया और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ये रिलीज़ किया गया। तब करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये 3 स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन बी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द H+ रिलीज फ्रॉम द कार्बोनिक एसिड कंबाइंस विथ हीमोग्लोबिन टू फॉर्म हीमोग्लोबिनिक एसिड, बिल्कुल सही है, ऐसा ही होता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑफ इरिथ्रोसाइट इज एल्केलाइन, नहीं, एसिडिक होता है, तभी वो H+ डिलीवर करता है। मोर देन 70% ऑफ CO2 इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम टिश्यूज टू द लंग्स इन द फॉर्म ऑफ कार्ब अमीनो कंपाउंड, नहीं, बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में होती है। इन ए हेल्दी पर्सन द हीमोग्लोबिन कंटेंट इज मोर देन 25 ग्राम, ये 12 to 15 ग्राम होता है। तब ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, बाकी सब गलत हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 67। The nucleases cleaving nucleotides one at a time from the end of polynucleotide chain are specific for 5' end of RNA strand, देखिए इनको हम बोलेंगे क्या, ये कहलाएंगे एक्सो न्यूक्लियेसेस। क्या करते हैं, जैसे ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, तब ये यहाँ से काटना शुरू करते हैं,
तब कोई एक्सोन्यूक्लियस 5 डैश एंड से काटता है, कोई 3 डैश एंड से। तो बिल्कुल ठीक है, सी करेक्ट ऑप्शन है ना। बहुत सारे न्यूक्लियस 3 डैश एंड की तरफ से काम करते हैं और बहुत सारे 5 डैश की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, हाउ डज कार्बन मोनोऑक्साइड, अ पॉइजनस गैस इमिटेड बाय ऑटोमोबाइल्स, प्रिवेंट ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इनटू द टिश्यूज़। तो देखिए, हीमोग्लोबिन के साथ जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये HbCO बॉन्ड बना लेती है, और इसको बोलेंगे क्या हम, इसको बोलेंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलेंगे? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कोवलेंट बॉन्ड बन जाने की वजह से देखने को मिलता है, और ये कोवलेंट बॉन्ड एक परमानेंट बॉन्ड होता है जो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देता है। तो दोस्तों, ये हुआ पेपर मैंने अभी जो डिस्कस किया है, ये NTA टेस्ट सिर्फ मैंने ज़ूलॉजी पार्ट को डिस्कस किया है।